नमस्कार साथियों, मैं वेद प्रकाश आपके अपने YouTube चैनल प्रकाश स्टडी में आपका स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम 21 दिसंबर 2021 का सेकंड शिफ्ट का पेपर लेके आए हैं, जिसमें आज हम पढ़ेंगे सामाजिक विज्ञान। साथियों, सामाजिक विज्ञान से जितने भी क्वेश्चन इस पेपर में पूछे गए हैं सभी क्वेश्चनों को करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। साथियों, अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक तथा शेयर कर दें। साथियों, इससे पहले हम बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, गणित, विज्ञान और हिंदी की वीडियो बना चुके हैं। प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 में पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा राजतंत्रीय सरकार का पहलू है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 61 का सही आंसर क्या होगा। साथियों, 61 का ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, यानी नागरिकों को अपना राजा या रानी चुनने की अनुमति होती है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 में पूछा है, निम्नलिखित में से किस देश को संसाधित करने के लिए जिनिंग मिल काम आती है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 62 का सही आंसर क्या होगा। साथियों, 62 का ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, यानी ऊन। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 में पूछा है, सप्ताह में 2 बार लगने वाला इरोड का कपड़ा बाजार संसार के विशालतम कपड़ा बाजारों में से एक है। यह निम्नलिखित में से कौन से राज्य में स्थित है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 63 का सही आंसर क्या होगा। साथियों, क्वेश्चन नंबर 63 का सही आंसर ऑप्शन नंबर चौथा हो जाएगा, यानी कर्नाटक। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 में पूछा है, निम्नलिखित में से कौन से राज्यों के बीच कावेरी जल विवाद है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 64 का सही आंसर क्या होगा। साथ ही 64 का ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, यानी कर्नाटक एक आंध्र प्रदेश, कर्नाटक एवं आंध्र प्रदेश। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 65 में पूछा है, पाक्षिक समाचार पत्र खबर लहरिया जो महिलाओं के एक समूह द्वारा संचालित किया जाता है, वह उत्तर प्रदेश के कौन से क्षेत्र में आरंभ हुआ। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 65 का सही आंसर क्या होगा। साथियों, क्वेश्चन नंबर 65 का सही आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, यानी सांची, झांसी में हुआ था। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 में पूछा है, एक 12 साल का बच्चा कांच यानी गिलास बनाने वाले कारखाने में काम करता है, जो इस स्थिति में किस मौलिक अधिकार का हनन हुआ। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 66 का सही आंसर क्या होगा। साथियों, क्वेश्चन नंबर 66 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर पहला, यानी सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार का। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 67 में पूछा है, भारतीय संविधान के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर ध्यान दीजिए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। कथन ए दे रखा है, भारतीय राज्य धार्मिक क्रियाकलापों में हस्तक्षेप सुनिश्चित करता है और सभी धर्मों की भावनाओं का सम्मान करता है। कथन बी दे रखा है, भारतीय संविधान में ऐसा कोई भी प्रावधान नहीं जो सांस्कृतिक और भाषाई अल्पसंख्यकों की शिक्षा के अधिकार प्रदान करे। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 67 का सही आंसर क्या होगा। साथियों, 67 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, यानी ए गलत है तथा बी सही है। इसमें आपका ए गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसमें सही हो जाएगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 68 में पूछा है, निम्नलिखित में से कौन से शहर में असम, नागालैंड, मिजोरम एवं अरुणाचल प्रदेश का साझा उच्च न्यायालय है।
नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 68 का सही आंसर क्या होगा? साथियों 68 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, यानी गुवाहाटी। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 69। 69 में पूछा है दलित शब्द का अर्थ। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 69 का सही आंसर क्या होगा? साथियों 69 का ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, यानी कुचला या टूटा हुआ। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 70। 70 में पूछा है यदि कुछ लोग किसी अन्य प्रदेश के श्रमिकों को उनके प्रदेश में काम नहीं करने देते तो इससे श्रमिकों के किस मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है? नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 70 का सही आंसर क्या होगा? साथियों 70 का ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा, यानी जीवन का अधिकार। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 71। 71 में पूछा है सामाजिक विज्ञान की पाठ्यचर्या में इतिहास एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। निम्नलिखित में से इतिहास की प्रवृत्ति के विषय में कौन सा कथन सही है? ये कहता है ऐतिहासिक घटनाएं निरंतर और सुसंगत होती हैं। बी कहता है ऐतिहासिक बल न हो तो रेखीय होते हैं और न ही चक्रीय होते हैं। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 71 का सही आंसर क्या होगा? साथियों क्वेश्चन नंबर 71 का ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, जिसमें ए और बी दोनों सही है, यानी ए भी सही है इसमें और बी भी इसमें सही होगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 72। 72 में पूछा है भारतम सामान्यीकरण और मानवीय दिशाओं की व्याख्या करने वाले सार्वभौमिक सिद्धांतों की प्रयोजनता पर प्रश्न भूगोल के किस उपागम के अंतर्गत उठाए गए हैं? नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 72 का सही आंसर क्या होगा? साथियों क्वेश्चन नंबर 72 का सही आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, यानी संगठन। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 73। 73 में पूछा है सामाजिक विज्ञान के पाठ के लिए उद्देश्यों को सूचीबद्ध करते समय निम्नलिखित को ध्यान में रखना आवश्यक है। ए कहता है वांछित शैक्षिक को स्पष्ट करें। बी कहता है सीखने वाले दृष्टिकोण से लिखा जाना चाहिए। सी कहता है इस तरह के उल्लेखित होने चाहिए जिससे विभ्रम ना रहे। डी कहता है अध्यापक की भूमिका को स्पष्ट करें। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 73 का सही आंसर क्या होगा? साथियों 73 का ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, जिसमें ए ऑप्शन और ऑप्शन नंबर सी इसमें सही हो जाएगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 74। 74 में पूछा है प्रारंभिक स्तर पर समाज विज्ञान के अध्ययन में ग्लोब का प्रयोग करने से कौन सी दक्षता कौशल में बढ़ोतरी है? नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 74 का सही आंसर क्या होगा? साथियों 74 का ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, यानी तर्क करने में। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 75। 75 में पूछा है निम्न में से कौन सा अव्यक्त प्रच्छन्न के संबंध में सत्य है? नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 75 का सही आंसर क्या होगा? साथियों 75 का ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा। एक गतिविधि जिसे इसी संप्रत्यय हेतु विकसित किया गया था पर काम करते हुए छात्रों द्वारा श्रम की अवधारणा को समझना। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 76। 76 में पूछा है क्या युद्ध को रोका जा सकता है? विषय पर शिक्षिका ने 3 सप्ताह के शिक्षण अध्ययन का आयोजन किया। इसके दौरान वह युद्ध की रोकथाम के मनोविज्ञान, वृत्तीय तर्कों
राजनीतिक व्यवस्थाओं पर चर्चा कर सकती है। शिक्षिका निम्न पद्धति तो अपना रही है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 76 का सही आंसर क्या होगा? साथियों 76 का ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, यानी इकाई आधारित पद्धति। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 77, इसमें पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण वायु प्रदूषण की अवधारणा के विकास के लिए उपयुक्त नहीं है? नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 77 का सही आंसर क्या होगा? साथियों 77 का ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, यानी आसपास की दुकानों में पॉलीथीन बैग के उपयोग पर चर्चा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 78 में पूछा है सहारा रेगिस्तान पर परियोजना के तौर पर निम्नलिखित की कौन सी गतिविधि की आप योजना बनाएंगे जिसे छात्र भी अपने आप कर सकें? नीचे 4 ऑप्शन रखें। क्वेश्चन नंबर 78 का सही आंसर क्या होगा? साथियों 78 का ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा, यानी मानचित्र बनाएं और सहारा रेगिस्तान को ढूंढें। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 79 में पूछा है सामाजिक विज्ञान में आलोचनात्मक चिंतन की प्रासंगिकता के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? ए कहता है सत्य की खोज में प्रश्नों और आलोचनाओं के उद्दीपन, बी अपनी आशाओं और अभिलाषाओं का अनुसरण करने में सहायक, सी दूसरों की आशाओं और उद्देश्यों के अनुसरण में सहायक, डी छात्रों को अज्ञानता और असमंजस से मुक्त कराना, ई अधिगमकर्ताओं को विचार और वास्तविकता के अनुचित दावों से मुक्त करना। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं। क्वेश्चन नंबर 79 का सही आंसर क्या होगा? साथियों 79 का ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, जिसमें सी, डी और ऑप्शन नंबर ई सही होगा। इसमें आपका सी ऑप्शन, इसमें डी ऑप्शन और ई ऑप्शन इसमें सही होंगे। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 80 में पूछा है इसमें से कौन सा सामाजिक विज्ञान प्रश्न आलोचनात्मक चिंतन कौशल विकास के लिए अधिक संभावना रखते हैं? ये कहता है आप क्या सोचते हैं आपके गांव, कस्बे और नगर में हास्याकृत समूह कौन से हैं, चर्चा करें। बी कहता है जनसंख्या पिरामिड क्या है, इनसे किसी देश की जनसंख्या को समझने में क्या सहायता प्राप्त होती है। सी कहता है गंगा ब्रह्मपुत्र मैदान में अधिकतर चावल क्यों पैदा किया जाता है। डी कहता है कल्पना करें कि आप मार्को पोलो हैं, चीन से पत्र लिखते हुए छपाई की इस दुनिया का वर्णन करें जो आपने वहां देखी। ई कहता है मुगल और अंग्रेजी शासन में जमींदार की भूमिका का परीक्षण करें। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 80 का सही आंसर क्या होगा? साथियों 80 का ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा, जिसमें बी, सी, डी और ई ऑप्शन सही होंगे। इसमें आपका बी ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन और ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर ई इसमें सही होगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 81 में पूछा है किसी क्षेत्रीय दौरे की योजना में संबंधित कथन नीचे दिए गए हैं, इन कथनों का सही क्रम क्या होगा। ये कहता है यात्रा के विषय पर चर्चा करने के लिए पाठ तैयार करना। बी कहता है एक यात्रा कार्यक्रम अनुसूची तैयार करना जिसमें आगम प्रस्थान के समय, स्नान गृह, ठहराव और भोजन के उचित स्थान इत्यादि सम्मिलित हों। सी कहता है विद्यार्थियों के लिए एक प्रारंभिक निर्देश पुस्तिका तैयार करना। डी कहता है यात्रा की समाप्ति के बाद चर्चा का आयोजन करना। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 81 का सही आंसर क्या होगा। साथ ही 81 का ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा, जिसमें ए, सी, बी और डी ऑप्शन सही होगा। इसमें आपका ए ऑप्शन सही होगा, इसमें आपका सी ऑप्शन सही होगा, इसमें आपका बी ऑप्शन सही होगा और इसमें आपका डी ऑप्शन सही होगा।
अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 82 में पूछा है निम्नलिखित में से किस समस्या का सामाजिक विज्ञान के शिक्षक को ज्यादातर सामना करना पड़ता है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 82 का सही आंसर क्या होगा। साथियों 82 का ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, यानी शिक्षकों की कमी के कारण अत्यधिक कार्यभार का। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 83 में पूछा है निम्नलिखित वाक्यों ए और बी पर विचार करना, सही विकल्प का चयन कीजिए। वाक्य ए, यदि विद्यार्थियों को कक्षा में ही सामाजिक विज्ञान से संकल्पनाओं को समझने के लिए घन और वास्तविक सूचनाएं दी जाती हैं तो वे उसकी सराहना करते हैं। वाक्य बी कहता है किसी भी संस्था की घटना या कार्यशैली को विवेचित रूप में देखते समय यह महत्वपूर्ण हो जाता है कि सकारात्मक उदाहरण भी दिए जाएं, नहीं तो इसका नकारात्मक प्रभाव विद्यार्थियों के कोमल दिमाग पर पड़ सकता है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना। क्वेश्चन नंबर 83 का सही आंसर क्या होगा। साथ ही 83 का ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा, जिसमें ए और बी दोनों सही होंगे। इसमें आपका ए ऑप्शन भी सही होगा और ऑप्शन नंबर बी भी इसमें सही हो जाएगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 84 में पूछा है कक्षा में चलचित्र फिल्म के किसी भाग को दिखाते समय निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न सबसे कम विचारणीय है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 84 का सही आंसर क्या होगा। साथियों क्वेश्चन नंबर 84 का ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा। क्या यह विद्यार्थियों को ध्यान आकर्षित करने के लिहाज से पर्याप्त मनोरंजक है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 85 में पूछा है विद्यार्थियों में व्यक्तिगत भूगोल की समझ के विकास में सबसे प्रभावी क्रियाकलाप कौन सा है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 85 का सही आंसर क्या होगा। साथ ही 85 का ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, यानी स्थानीय पार्क घूमने के लिए साप्ताहिक योजना तैयार करना। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 86 में पूछा है निम्नलिखित में से कौन से उद्देश्य सामाजिक विज्ञान के मूल्यांकन का उद्देश्य नहीं होना चाहिए। ए कहता है प्रत्येक शिक्षार्थी की आवश्यकताओं और अधिगम शैली को ज्ञात करना। बी कहता है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की प्रभावकारिता को बढ़ावाना। सी कहता है सहपाठी मूल्यांकन और स्व मूल्यांकन की प्रक्रिया में शिक्षार्थियों की सम्मिलित करना। डी कहता है योग्यता के आधार पर छात्रों को पहचानना और पृथक करना। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, क्वेश्चन नंबर 86 का सही आंसर क्या होगा। साथ ही 86 का ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा, जिसमें ए, बी और सी ऑप्शन सही होंगे। इसमें आपका ए ऑप्शन सही होगा, इसमें आपका बी ऑप्शन सही होगा, इसमें आपका सी ऑप्शन सही होगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 87। इसमें पूछा है सामाजिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तक के पाठ के उपरांत दिए गए प्रश्नों का उद्देश्य है। ए कहता है अध्याय में दिए गए मुख्य विचार अवधारणाओं पर पुनः पाठन। बी कहता है अपने शब्दों में उत्तर देने का अवसर प्रदान करना। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 87 का सही आंसर क्या होगा। साथ ही 87 का सही आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, जिसमें ए और बी सही होंगे। इसमें आपका ए ऑप्शन सही होगा और इसमें आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 88 में पूछा है संज्ञानात्मक क्षेत्र के निर्देशात्मक उद्देश्य को लिखने के संदर्भ में कौन सा कथन सही प्रकार लिखा गया है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 88 का सही आंसर क्या होगा। साथियों 88 का ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, यानी विद्यार्थियों सौरमंडल की अवधारणा को समझ सकेंगे। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 89 में पूछा है कौशल अर्जन के निर्धारण को निम्नलिखित के द्वारा सर्वश्रेष्ठ तरीके से किया जा सकता है। ए कहता है पेन यानी कलम और पेपर कागज परीक्षा। बी कहता है कक्षा और व्यक्ति अवलोकन। सी कहता है
उस परिस्थिति में प्रदर्शन जिसमें कौशल के प्रयोग की आवश्यकता होती है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 89 का सही आंसर क्या होगा? साथियों 89 का ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, जिसमें बी और सी ऑप्शन सही होगा। इसमें यानी कक्षा और व्यक्ति अवलोकन, और सी यानी उस परिस्थिति में प्रदर्शन जिसमें कौशल के प्रयोग की आवश्यकता होती है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 90 में पूछा है, शिक्षक द्वारा शिक्षण अधिगम योजना बनाते हुए निम्न में से मूल्यांकन की कौन सी रूपरेखा को विविध अधिगम परिस्थितियों में से एकत्रित अधिगम के प्रमाण तथा नियमित और समयोजित प्रतिपुष्टि की जरूरत होती है। ए कहता है अधिगम का आकलन, बी कहता है अधिगम के लिए आकलन, सी कहता है अधिगम की तरह आकलन, डी कहता है समायोजित आकलन, और ई कहता है रचनात्मक आकलन। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 90 का सही आंसर क्या होगा? साथियों 90 का ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, जिसमें ए ऑप्शन और डी ऑप्शन सही होंगे। इसमें आपका ए ऑप्शन है यानी अधिगम का आकलन, और डी ऑप्शन है यानी समायोजित आकलन। साथियों सामाजिक विज्ञान के जितने भी क्वेश्चन थे हमने इस वीडियो में सभी कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।